अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 2, पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार। तो आज इस सबक में 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में, और दूसरा टॉपिक है पत्थर के ज़माने के हथियार। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। फ़र्ज़ कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई देती है, तब उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शायद हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। उसमें कामयाब ना हो तो कोई सख्त टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या फ़र्ज़ करना है कि हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई दे रही है, तो हम उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो कोई सख्त टहनी, दरख्त की कोई टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे कि ये निकल रहा है कि नहीं। अगर हम इसमें भी नाकाम रहे तो क्या करेंगे? इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे कि इससे ज़रूर काम बन जाएगा। उससे भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख लानी होगी। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? उंगलियों से उसे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हुए तो क्या करेंगे? सख्त टहनी तलाश करेंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें भी नाकाम रहे तो क्या करेंगे? कोई नोकदार पत्थर तलाश करेंगे और उससे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें उसमें भी कामयाबी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कोई लोहे की सलाख लानी होगी उसे बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। हमारी काम की ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वसाइल का इंतखाब करना होता है। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, यानी वो हमें दस्तयाब होना चाहिए। कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, कम से कम वक्त में हो जाना चाहिए और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होना चाहिए। वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहदे, तजुर्बे और क़ुव्वत तख़य्युल की बुनियाद पर ये बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। उसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को हस्बे ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहदे और तजुर्बे के बाद क्या पता चला कि इंसान के जहन में ये बात आई कि लाठियाँ, टहनियाँ और हड्डियाँ और पत्थर, इन सब को तराश कर उनसे काम में मदद ली जा सकती है। तो अगर हम इस तरह मदद लेंगे तो हमारा काम और अच्छे तरीके से अंजाम पाएगा। और उसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को हस्बे ख्वाहिश शक्ल दी जा सकती है, जैसा हम चाहते हैं वैसी शक्ल उस चीज़ को दे सकते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ पत्थर के हथियार मिले। ये हथियार उन बाक़ियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसने ही बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? उसका जवाब नहीं में देना होगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों से भी हथियार बनाता था। गुज़िश्ता सबक में हमने क्या देखा कि हुनरमंद इंसान के बाक़ियात के साथ साथ क्या मिला है? पत्थर के हथियार। और ये पत्थर उन बाक़ियात के आसपास ही मिले हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि उसने ये बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के हथियार ही बनाता था? तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों से भी हथियार बनाता था। उसके बावजूद इंसान ने लाखों बरस पहले जो हथियार बनाए थे उनमें से पत्थर ही के हथियार मिले हैं। हड्डियों के हथियार शाज़ ही मिले हैं। लाठियाँ और टहनियाँ ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें होने की वजह से उनसे बनाए हुए उस ज़माने के हथियार अमूमन हाथ नहीं आए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है पत्थर के ज़माने के हथियार। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है जब कोई आपसे पूछे कि पत्थर का ज़माना किसे कहते हैं और पत्थर का ज़माना कब था, तो आपको क्या कहना है? जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन
पत्थर के हथियार मिलते हैं उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वस्ती ज़माना, पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर का कदीम ज़माना। पत्थर के कदीम ज़माने के हुनरमंद इंसान और सीधी पुश्त वाले इंसान दोनों ही ने ज़र्ब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका कहते हैं। एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या फिर ज़र्ब लगाने का तरीका कहते हैं। पत्थर के ज़माने के उस तरीके से बनाए हुए इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे। उन हथियारों में सिर्फ एक सिमत में थोड़ी सी धार होती थी। उन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते थे। उन हथियारों में सिर्फ एक सिमत में थोड़ी सी धार होती थी तो उन हथियारों को क्या कहते थे? तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। उनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार उसी किस्म के थे। हुनरमंद इंसान शिकार करने की तकनीक से पूरी तरह वाकिफ़ न था। ये बात उनके हथियारों से समझ में आती है। ऐसे हथियार बनाते वक्त पत्थर के धारदार छिलके निकलते थे। वो इन छिलकों को चमड़े में लगे गोश्त को खुरच कर निकालने, गोश्त या दीगर खाने की चीज़ों के टुकड़े करने, असा या लाठी छीलने वगैरह कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। सीधी पुश्त वाले इंसानों ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती, कुल्हाड़ी और फर्शी ज़्यादा मुतनासिब थे। फर्शी यानी फैले हुए फल का बसौला, तेशा। सडौल हथियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले जहन में उसका खाका बनाया जाए। ऐसा होने पर ही उसे अमली शक्ल दी जा सकती है। सीधी पुश्त वाला इंसान पहले ही सोच लेता था कि उसे जो हथियार बनाना है उसकी शक्ल क्या होगी। पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए उसने 12 सिंघा के सींग जैसी चीज़ों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। उनके अलावा उन टुकड़ों को मज़ीद बारीक करके ज़्यादा पतली धार की खुरचनी और तेशा बनाया। गर्ज वो अपने काम की ज़रूरत के एतबार से मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करता था। यहाँ पर आपको बच्चों तस्वीर नज़र आ रही है। 12 सिंघा का बड़ा हथौड़ा, छोटी परतों की मज़ीद बारीक परतें बनाना, तोड़ने वाला हथियार। पत्थर का हथौड़ा, बड़ी परतों की मज़ीद छोटी परतें बनाना, दस्ती, कुल्हाड़ी। यहाँ पर मुख्तलिफ हथियार है, उसकी शक्लें दी गई हैं और नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस्लाहशुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान की ग़िज़ा के तनव्वु में भी इजाफ़ा हुआ, क्योंकि अब उसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। उनमें ख़ास तौर पर हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। ताकतवर इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में मज़ीद तरक्की की। वो छोटी जिसामत के हथियार बनाने लगा। अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में इनकलाबी तब्दीली लाई। उसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के हथियार बनाने में पेशरफ्त की। उस लंबी परत से उसने चाकू, तेशा, बड़ी सुइयाँ और छेनी जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार बनाए। ये हथियार और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए वो चकमाक पत्थर की किस्म के कमयाब पत्थर, हाथी दाँत जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा था। अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की तकनीक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की थी। इसलिए एक ही मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करना उसके लिए मुमकिन हुआ। अक्लमंद इंसान के ग्रोह झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे। वो बाज़ इज्तिमाई त्यौहार भी मनाने लगे थे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि उनकी बनाई हुई बहुत सी फ़नकाराना चीज़ों और गारों में बनी हुई तस्वीरों का उन त्यौहारों से ताल्लुक़ रहा होगा। अक्लमंद इंसान ज़ेवरात इस्तेमाल करने लगा था। उस ज़माने के मोती मिले हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के शंख, हड्डियों और जानवरों के दांतों से तैयार किए गए थे। इस तरह तरक्की पजीर इंसान की तहजीबी तरक्की की इब्तिदा पत्थर के कदीम ज़माने से हो गई थी। भारत में पत्थर के कदीम ज़माने के हथियारों के बाक़ियात कश्मीर से तमिलनाडु तक मुख्तलिफ़ मकामात पर दस्तयाब हुए हैं, लेकिन उस ज़माने के इंसान के बाक़ियात भारत में ज़्यादा नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के करीब नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामी गांव है। उस गांव के करीब एक खोपड़ी और कंधे की हड्डी के बाक़ियात मिले हैं।
ये बाक़ियात पत्थर के कदीम ज़माने की एक औरत के हैं। इसके अलावा पुदुचेरी के करीब वाक़े एक गांव के अतराफ में पत्थर के ज़माने के एक बच्चे की खोपड़ी मिली। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका में भी पत्थर के कदीम ज़माने के इंसान के बाक़ियात मिले हैं। पत्थर का वस्ती ज़माना। पत्थर के वस्ती ज़माने के अक्लमंद इंसान ने मज़ीद पेशकदमी की। उसने कुत्ते को मानूस किया। पत्थर के वस्ती ज़माने में आबो हवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ मवेशी पालने और कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज की फसलों की कटाई भी करने लगा था। इसलिए वो साल के कुछ अरसे तक एक ही मुकाम पर बस्ती बनाकर रहने लगा था। उनकी ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ नबातात भी शामिल हो गई थी। उस ज़माने में बकरियों और भेड़ों जैसे जानवरों को मानूस करने की इब्तिदा हुई। उन तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए पत्थर के वसी ज़माने के अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगिरी, कटाई, तुड़ाई तोड़ने का अमल जैसे मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। वो लकड़ी या हड्डी में खांचा बनाकर नाखून भर छोटे फल उसमें एक तरतीब से मजबूत बिठाता और इस तरह छुरी दरांती जैसे औजार बनाता था। पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के जदीद ज़माने में घिसकर चिकने किए हुए पत्थर के हथियार बनाए गए। उस ज़माने में नई किस्म के हथियार बनाए जाते। इसी मुनासिबत से उसे पत्थर का जदीद ज़माना नाम दिया गया। पत्थर के जदीद ज़माने तक खेती करना और मवेशी पालना तर्ज़ ज़िंदगी का मामूल बन गया। शिकार गुज़र बसर का ख़ास ज़रिया ना रहते हुए ज़राअत और मवेशी पालना ही मुकम्मल ज़रिया बन गया। भारत में कई मुकामात पर पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब के बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं। गंगा की वादी में, इसी तरह जनूबी हिंदुस्तान में भी पत्थर के जदीद ज़माने की कई तहज़ीबें रोशनी में आ चुकी हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.